आज हम आए हैं भागवत कथा के दूसरे दिन में और बहुत अच्छा माहौल है। आप देखिए, आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं करण शर्मा जी, जो कि वार्ड 134 के पार्षद भी रह चुके हैं। और मैं आपसे जानना चाहूंगी करण शर्मा जी कि आज आप भागवत कथा में सम्मिलित हुए हैं, तो वो एक कौन सा ऐसा प्रसंग था जिसने आपके दिल को छू लिया? देखिए कि आज मेरा सौभाग्य था कि मुझे भागवत कथा में आने का मौका मिला। हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब रमेश जी सैनी साहब जो कि कथा के आयोजक हैं और बड़ा इनका प्रेम और लगाव मेरे ऊपर है। आशीर्वाद रखते हैं, अपना स्नेह रखते हैं। तो इनका आदेश था तो मुझे आना ही था। और जब मैं कथा में आया तो मैंने महाराज श्री मुरारी लाल जी के मुख से जब कथा सुनी तो मुझे आनंद आया, गदगद में हो गया कि इतने अच्छे प्रसंग महाराज जी सरल शब्दों में सुना रहे हैं कि आम व्यक्ति को भी वो समझ में आ जाए। हालांकि मैं इस ज्योतिष फील्ड से हूँ तो मुझे तो समझ में आ ही रहे थे, लेकिन मैंने महाराज जी की जो सरलता देखी, उनकी विनम्रता देखी, उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते मैं युवा पीढ़ी को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी सवाल है या जो आप डिप्रेशन के शिकार है, एंजाइटी के शिकार है, अगर आपको लगता है कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, तो आपको गीता का अध्ययन करना चाहिए। गीता का जैसे आप अध्ययन करेंगे तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आपको आगे बढ़ने का मार्ग मिलेगा। हैं? मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटा, जीवन की कोई सी भी समस्या हो, अगर तुम्हें समाधान नहीं मिल रहा तो तुम गीता का पाठ करो, तुम्हें कहीं ना कहीं उसका समाधान मिल जाएगा। जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज वो एक चीज जिसे आप अपनी दैनिक जीवन में उतारें। देखिए, ये दैनिक जीवन में उतारने के लिए पूरी गीता ही है, हम्म। लेकिन फिर भी जो है वो स्वावलंबी बनना चाहिए व्यक्ति को और पर निंदा से बचना चाहिए। हम राजनीति में हैं और राजनीति जन सेवा का कार्य है, तो हमें जनता को भगवान मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए और हमें इस बात से बचना चाहिए कि कोई मेरे बारे में क्या कहेगा, कोई अच्छा कहेगा कोई बुरा कहेगा, उसे हमें नहीं देखना चाहिए। हम जिस उद्देश्य के लिए राजनीति के फील्ड में आए, उस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए और सिर्फ एक ही मकसद रहना चाहिए, जनता की सेवा। और मरते दम तक हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को जनता की सेवा में समर्पित करें, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सर, मेरा आपसे एक और सवाल था। क्योंकि आज के समय में युवा क्या है, वेस्टर्न कल्चर से बहुत जी। इन्फ्लुएंस होता जा रहा है। उन्हें नहीं पता कि हमारे हिंदू धर्म में जो चीजें हैं वो तो दुनिया का कोर है। बिल्कुल। दुनिया ने अब जाना है, हमने कब का उनको बोल करके छोड़ दिया। जी। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे गुरुजी थे, उन्होंने सब कुछ पहले ही बता दिया कि आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको पहले देता हूँ, जीवन का जो एक किताब दे दी, रामायण देख लीजिए। तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और वो इस तरीके के धार्मिक कार्यों में इतनी रुचि नहीं लेते? देखिए, मेरा मानना है कि जैन जी को और युवा पीढ़ी को कहीं ना कहीं वो धर्म से भटके हुए हैं। तो ये गलती कहीं ना कहीं उनके माता पिता की रही है, जो अपने बेटों बेटियों में ये इस तरीके के संस्कार नहीं डाल पाए। और सनातन धर्म वो धर्म है जहाँ से आपको जीवन जीने का उद्देश्य मिलता है। जीवन में हम क्यों आए हैं, ये एक रहस्यमयी सवाल है जिसका पता हम लोगों को लगाना चाहिए। और उसका पता तभी लगाया जा सकता है जब हम सनातन धर्म की शाखाओं पर चलेंगे, उनके दिखाए हुए रास्तों पर चलेंगे, रामायण का पठन करेंगे, महाभारत का पठन करेंगे, गीता का श्रवण करेंगे या धार्मिक कार्यों में जब अपनी रुचि लेंगे और जब हम उनको बचपन से साथ लेकर चलेंगे, तभी ये जो गैप है उसको भरा जा सकता है। एक एक और मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है कि क्या होता है कि जब एक छोटा बच्चा होता है घर में और वो रामायण के पाठ सुनता है, गीता के पाठ सुनता है, तो वो चीजें उसके अंदर इनकलकेट होना शुरू हो जाती है, वो अपने कल्चर में ढलना शुरू हो जाता है। लेकिन आज के समय में क्या है कि आज के समय में एक वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो मुझे जानकर बहुत खुशी हुई। और जितने भी लोग हैं, जैसे अभी रमेश सेनी जी जो हैं, वो धर्म कर्म के कार्यों में आगे रहते हैं और वो अपने हिंदू धर्म का प्रसारण करते हैं। वो महिलाओं को बोलते हैं आप ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करें। और अभी मैं देख कर आई हूँ और मैंने भी एक दो ऐसा मन नहीं कर रहा मेरा कि मैं उठ जाऊं, मैंने देखा सर मैं आपका बाद में कर लूंगी, पहले मैं सुन लेती हूँ। तो वहां पर एक दो बच्चे भी मुझे दिखे, एक दो युवा भी मुझे दिखे, और जान करके और देख करके मुझे बहुत खुशी हुई।
मैं रमेश सैनी जी से जानना चाहूंगी कि सर आज का क्या माहौल है और आने वाले समय में और क्या क्या यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि मैं तो बहुत उत्सुक हूँ आगे देखने के लिए। मैं रमेश सैनी पढ़ने वाला। आज यहाँ पर नरसिंह के अवतार आने वाले हैं और जो अब तक कार्यक्रम हो गए, शिव पार्वती, श्री कृष्ण, लोगों ने बड़ा आनंद, बड़ा ही उत्साह था और मेरे को भी लगा कि देखो भगवान के प्रति इनकी कितनी इच्छा है जो इस कार्यक्रम में आप पधारे हैं। और ये सौभाग्यशाली है महिलाएं जो अपना घर त्याग करके अभी जो शाम को खाना बनाने की तैयारी है उसको भी त्याग करके बैठी है और भागवत कथा का आनंद ले रही है। और आज इनके मन में इतनी उमंग है कि कल जो जन्मोत्सव है कृष्ण जी का, उसके प्रति इतनी श्रद्धा है तो आज से ही इन्होंने तैयारी कर दी है। फिर नेक्स्ट दिन भरतचरितमानस होगा और रुक्मणी विवाह होगा। फिर अंत में हम लोग कोई प्रसादी का कार्यक्रम भी करेंगे। ऐसे कार्यक्रम है तो महिलाएं अपने घर जा रही है और घर वालों को भी लेकर के आ रही है और उनके अंदर भी एक भगवान के प्रति इच्छा जागृत कर रही है। कहते हैं ना, आज के युवा पीढ़ी सिर्फ मोबाइल देख रहे हैं लेकिन भागवत कथा का आनंद नहीं ले रहे, या कोई सत्संग हो रहा है, कोई इष्ट देवता का गुणगान हो रहा है तो उनके प्रति उनका रुझान कम हो गया, मोबाइल देखने का रुझान ज़्यादा है। जबकि मैं युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगा, हम भी कभी युवा थे लेकिन हमने ऐसा कभी नहीं किया। हमारे प्रति हमेशा धर्म के प्रति और कन्याओं के प्रति ऐसा लगाव हो गया। ऐसा हमारे पिताजी सिखा करके गए हमको कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी और हमारे जो पूर्वज थे उनकी ये देख करके और समाज सेवा वो जो करते थे, 84 के नियम निपटाते थे हमारे पिताजी नारायण लाल जी, जिनके नाम से आज मैंने नारायणगढ़ पैलेस गार्डन खोला। तो वो 84 के जब तक न्याय नहीं निमट जाते थे, 500 रुपये का, 1100 रुपये का, 2100 रुपये का, 5100 रुपये का, जब तक जुर्माना, वही न्याय होता था। पहले कोर्ट नहीं होते थे और कोर्ट होते थे, कोर्ट बहुत कम होते थे, लेकिन बीच में कहते हैं ना 5 पटेल बैठ करके ही न्याय निपटा देते थे और उनकी बातों को सर लोग मानते थे। वैसा ही मैं कर रहा हूँ। जैसे कभी कोई भी समाज में बात बिगड़ती है लड़के लड़की की तो मेरे को लोग बाग याद करते हैं, मैं लोगों को समझाइश करके तोड़ने का नहीं जोड़ने का काम करता हूँ और जोड़ने से वही परिवार आगे जा कर के मेरे को बहुत खुश दिखते हैं और वो जब खुश दिखते हैं तो मैं अति प्रसन्न होता हूँ। बेटियों को हमने ये चीज देख करके, बेटियों को हम पेड़ दे करके आए, जो पेड़ ऐसे देके आए हैं, करीब करीब 10-12 हज़ार बेटियों को पेड़ दिए हमने और पेड़ ऐसे दिए जो फलदार, उनके फल लग रहे और फल भी इतने लग रहे हैं, कोई सीताफल के, कोई चीकू के, कोई अनार के, कोई आम के, कोई कटहल के, कोई सहतूत के, कोई लेसुए के, कोई मूसली के, कोई नारंगी के, और इतने फल लग रहे हैं। जब मैं जाता हूँ उसके अनुसार, रुत के अनुसार, जैसे गर्मी में मैं गया या सर्दी में मैं गया तो आंवला लगना शुरू हो जाता है, गर्मी में मैं गया तो आम लगे हुए दिखते हैं और अपने नींबू लगे हुए देखते हैं, मौसमी लगी हुई देखती है, तो उनके तने ऐसे लटके हुए होते हैं तो मेरे को वो याददाश्त याद आ जाती है, उनके परिवार को वो याददाश्त आ जाती है। उनकी बहन बेटी खा रही है, उनके घर परिवार के खा रहे हैं, उनके रिश्तेदार कह रहे हैं, और वो पेड़ आज हम लोग जो दे रहे हैं, अब भी देता हूँ मैं पेड़। और अब मैंने जैसे प्रथम दिगन जो बच्चे आते हैं उनको भी देता हूँ, उनके माता पिता को भी देता हूँ। ऐसी गिफ्ट नहीं देता हूँ जो एक कागज का टुकड़ा, पहले हम लोग एक प्रमाणित प्रपत्र देते थे, लेकिन अब ऐसी चीजें देते हैं हम, जैसे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए समय देख करके पढ़ने के लिए घड़ियाँ देते हैं और बैठ कर पढ़ने के लिए चेयर्स देते हैं। उनकी मतलब मनोकामना, उनका उत्साह आगे बढ़ना चाहिए, वो ये देखना चाहिए कि देखो आज मैंने मेहनत करी है तो मेरे को मेहनत का फल मिला है, और वो और उत्साह बढ़ता है। और आज देश का हर व्यक्ति, जो युवा पढ़ रहा है, जो लड़की पढ़ रही है, जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वो कोई हमारे यहाँ से जो गए हैं सम्मानित होकर के, कोई पुलिस प्रशासन में गया, बड़ा अधिकारी बना है, कोई जेडी में गया है,
कोई डॉक्टर बना है, कोई इंजीनियर बना है। ऐसे विद्यार्थी जब हमारे सामने आते हैं कि सर हमने आपसे ही शिक्षा ली थी और आपसे आशीर्वाद लिया था, तो हमको अति प्रसन्नता होती है। और मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं कि देखो ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारा ही परिवार है, अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं, अपने परिवार का नाम कर रहे हैं रोशन, अपने देश का भविष्य बना रहे हैं। आज बेटियां मेट्रो उड़ा रही है, आज बेटियां चील गाड़ी उड़ा रही है, हवाई जहाज उड़ा रही है। आज बेटियों को हम देख रहे हैं कि चांद से तारे तोड़ के ला रही है। ऐसी बेटियां जो एक ही कुल को चलाता है बेटा, तो दो दो कुलों को चलाती है बेटियां, दो दो कुलों को चलाती है। कहने को पराई अमानत होती है बेटियां, और बेटों से बेहतर होती है बेटियां। तो बेटियां ऐसा काम कर रही है, तो उन कन्याओं के लिए मैंने काम करके दिखा दिया, मैंने मेहनत करके दिखा दिया। मेरे पापा ने मेरे अंदर एक जुनून डाल दिया, एक लगन डाल दी कि आपको समाज सेवा करनी है। और मैं बड़ी लगन से, ये जितना भी मेरे से टाइम निकलता है, मैं पैसे से तो वैसे किसान हूँ, लेकिन मेरे से जितना भी टाइम निकलता है तो मैं सब समाजों की अब सेवा करने लगा हूँ। पहले मैं एक ही से भी समाज की सेवा करता था, लेकिन अब सर्व समाज के लोग मेरे से जुड़ गए और सर्व समाज के लोग सब याद कर रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये भी मेरी एक भावना बनी है। धीरे धीरे मैं भगवान से भी आस्था करने लगा हूँ। क्योंकि इसलिए करना लगा हूँ, मेरे को पता है कि भगवान कौन से रूप में मिल जाए। कहते हैं ना कि भगवान कहते हैं कि किसी के घर पहुंचते हैं तो कौन से वेश में आ जाए। इसलिए मेरी भावना बन गई है। तो मैंने सोचा एक दिन कि अपने को भागवत कथा का आयोजन करना चाहिए। और आज ये भागवत कथा का आयोजन मैंने किया। 131 महिलाओं को हम लोग कलश लेकर के आए। महिलाएं बड़ा अच्छा गुणगान कर रही थी, नाचती थिरकती हुई चलती थी, बैंड बाजा जोर शोर से बजा रहा था और उनकी आवाजें चारों तरफ गूंज रही थी। मेरे को ऐसे लगा कि मेरे को ऐसा काम करना चाहिए। और वो काम आज 3 दिन हो गए, 3 दिन से लगातार कंटिन्यूस बिना बुले महिलाएं एक साथ एक मत होकर के आ रही है। अब कल कृष्ण उत्सव है, महिलाओं के मन में इतनी उमंगता है कि कृष्ण भगवान के लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ये चीज लेके आएंगे उनके जन्मदिन के लिए। ऐसा उत्साह मेरे महिलाओं के मन में देख रखा है। अब आगे आने वाले कार्यक्रम जैसे भी हम उनको भी सु तरीके से कर रहे हैं। और महिलाएं जो है वो भी एक तरीके से नारी है, दुर्गा है, ऐसी महिलाएं हैं। वो अपनी पति के लिए कहते हैं ना बहुत अच्छी कामना करती है। और महिलाएं जब प्रार्थना करती है कि उसका पति भोला होना चाहिए, वो उनसे तेज नहीं होना चाहिए। महिला काली है, दुर्गा है, बहुत कुछ है महिला, और बहुत कुछ कर सकती है। इसलिए हमने ये भागवत कथा का आयोजन रखा है। और इस भागवत कथा से महिलाएं नहीं, पुरुष भी सीख के जा रहे हैं, युवा भी सीख के जा रहे हैं। और कुछ पुरुषों ने ये कहा कि हम भी जो पंडित मुरारी लाल जी शर्मा है उनसे ये भागवत कथा का आयोजन करवाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। रमेश, मैं एक चीज कहना चाहूंगी रमेश जी के बारे में। ये तो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं, इन्होंने तो कह दिया मैम मैं तो कुछ नहीं, मेरे पिताजी की ओर से मेरे दादाजी का नाम लेकर चल रहा हूँ, उनका आशीर्वाद लेकर चल रहा हूँ, और जो होता है वो मैं कर देता हूँ। लेकिन एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी, अभी मैंने बातचीत करी, ऐसा नहीं है कि मैं रमेश जी को जानती नहीं, मैंने कल भी इनसे बातचीत करी, आज भी। इनकी एक चीज है सादगी, जिन्होंने मेरा मतलब दिल जीत लिया। एक इंसान होता है आज के समय में योगदान करता है तो वो उसको 10 बार दिखाता है, गिनाता है। लेकिन रमेश जी मतलब आप देखिए बच्चियों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, और मतलब एक कह सकते हैं समाज को सकारात्मक दिशा दे रहे हैं। और उसमें भी जब मैंने उनसे सवाल पूछा सर क्या कहेंगे, कि मैम मैं सिर्फ भगवान के नाम को लेकर चलता हूँ, मेरे पिताजी थे जिनके नाम पर उन्होंने गार्डन का नाम भी रखा हुआ है, और मेरे दादाजी थे, मैं उनके अनुसार चलता हूँ। और ये बहुत ही मेरे मन को ये बात लुभा गई, क्योंकि देखिए आज के समय में सब जो है वो क्रेडिट लेने के लिए आगे आ जाते हैं, नहीं मैंने किया है, मेरा सब कुछ है। लेकिन रमेश जी की सादगी ये है कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया मैम मैं सिर्फ जरिया हूँ, मेरे को भगवान ने दिया है, अब मैं इसको समाज में लगाना चाहता हूँ, और आने वाले समय में भी मैं बेटियों के लिए काम करूंगा।
समाज को सकारात्मक दिशा दूंगा। और ऐसे ही मेरे को मतलब ये धर्म कर्म के कार्य जो है वो ऐसे ही होते रहेंगे। और बहुत अच्छा लगा बात करके। अब मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ चुकी हैं और आप देखिए इनके कपड़ों से कितनी सुंदरता झलक रही है। यही ब्यूटी है हिंदू रिलीजन की, यही सुंदरता है हमारे धर्म की, हमारे सनातन धर्म की। और आज हम जानेंगे कि इनको आज कथा का दूसरा दिन है और आज आपको कैसा लगा और कौन सा प्रसंग ऐसा था जिसने आपका दिल छू लिया, और आज कौन सी एक ऐसी सीख है जिसे आप घर जाकर के उस सीख को अपनी दैनिक जीवन में अप्लाई करेंगी। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, आपका नाम? सुशीला। सुशीला जी। सुशीला जी, आज का दिन कैसा रहा आपका? आस्था का सैलाब तो बाहर उमड़ ही रहा है, वो मैं देख चुकी हूँ। एक ऐसा प्रसंग महाराज जी ने आपको बताया हो, क्योंकि सारे प्रसंग ही बहुत प्यारे हैं, बहुत कह सकते हैं दिल को छूने वाले हैं, लेकिन एक प्रसंग जिसे सुनकर आपको ऐसा लगा हो कि मेरे को सब सारा आज मेरे को जितनी दौलत चाहिए थी मुझे वो दौलत मिल गई। एक प्रसंग जिसे आपका दिल छुआ हो। उसमें उन्होंने बोला कि वे जैसे एक फल होता है, हाँ तो जैसे भगवान विदुर जी के लिए उन्होंने बताया कि विदुर जी की कैसी सेवा है। उन्होंने बताई विदुर जी की सेवा के लिए, हाँ हाँ जैसे केले के छिलके को भी विदुर जी की पत्नी हाँ छिलके को भी भगवान कैसे लगा रहे, उनको ध्यान ही नहीं में ये अंदर का भी ऐसे खाने हाँ। का भाव भाव की बात बताई उन्होंने। हाँ, हाँ, विदुर जी की बताई। हाँ विदुर जी उनके घर पावने आते हैं, तो हाँ। उन्होंने साग हाँ मिलन बना के उनको विदुर जी की पत्नी उनको भगवान को खिलाती है, पर ये नहीं कि भगवान हाँ। अब साक्षात भगवान आए, हाँ। वो नहीं उनको ये चीजें भाई देख के भाई अच्छा, मतलब अंदर की चीज है वो। हाँ। देखो ऐसे नहीं भाई छिलके को आप ऐसे कर रहे हो, हाँ। भाव ये भाव पता है उन्होंने। हमारे धर्म में भी कहा जाता है कि भगवान तो मन देखते हैं, भगवान तो भाव देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते ये अमीर है गरीब है, ये ऊंचा है या ये नीचा है या इसकी जात कौन सी है, नहीं। अगर भाव के साथ में मुझे एक बील पत्र भी चढ़ा दिया तो शिव जी कहते हैं मैं प्रसन्न हूँ। अब हम जानेंगे कोमल सैनी जी से। कोमल सैनी जी, कैसा लगा आज आपको? क्या आपको कैसा मैं महसूस तो हो रहा है? 3 डेज से आ रही हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। जैसे फर्स्ट डे पे कलश यात्रा निकाली मेरे भैया ने, रमेश सैनी करने वालों ने। हाँ। तो मैं तो इतना प्राउड फील कर रही हूँ कि वो इतना अच्छा यहाँ पे पूरी जनता आ रही है, उनके लिए ये श्रीमद् भगवत गीता का आयोजन किया है उन्होंने। और वो ही नहीं, हम ही सब चाहते हैं कि यहाँ सब लोग आए और भगवत गीता का आनंद लें, ताकि सब जाने कि अपने जो कलयुग आ गया है उसके बारे में कि क्या हो रहा है, तो उससे कुछ सीख मिले भगवत गीता से। और जैसे आज उन्होंने श्लोक भी बताया कि श्री ओम भगवते वासुदेवाय नमः, तो ये तो सुनकर मेरा अंदर का जो रोम रोम है ना, तो इतनी खुशी मिली है उससे मुझे कि मैं आपको शब्दों से बयान नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि भाई आई एम प्राउड। मतलब ये अभी सावन का महीना है, तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय मतलब एक माला मतलब करो। हाँ। महाराज जी ने से बोला, मतलब बहुत अच्छी है, मतलब ये चीज रेगुलर एक माला तो करो, मतलब जैसे कोई 2 करते हैं कोई 5 करते हैं, तो एक तो करो। महाराज जी ने संदेश दिया आज। कई बार लोग क्या है कह सकते हैं कि जिंदगी में सुकून ढूंढते हैं। सुकून कहीं नहीं है, सुकून केवल भगवान के भगवान चरणों की में, सेवा में है। और कहीं नहीं। और और वो शिव जी का चल रहा है हाँ। सावन महीना, हाँ। तो हर लेडीज यही जानना चाहती है कि शिव जी के चरणों में जाके बेलपत्र चढ़ाना, उनकी पूजा करना, लेकिन उनको सबसे पसंद क्या है? बेलपत्र। तो उसी से पूरा कंप्लीट पूजा हो जाती है। एक और चीज कही जाती है कि कई बार क्या होता है कि हम हर जगह सुकून की तलाश करते हैं, सुकून इनमें नहीं है। हम हिंदू कल्चर में एक जिंदगी को कैसे जीना चाहिए हमें नहीं मालूम। कई कई यंगस्टर्स, कई लोग सोचते हैं कि हमें सब पता है, नहीं पता जिंदगी की कौन कौन सी स्टेजेस होती है और जिंदगी को कैसे जीना चाहिए। ये भागवत कथाएं, रामायण ये हमें सिखाती है।